बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है मेरे पास फैब्रिक और इसकी उल्टी साइड पे मैंने जीरो साइज बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। और इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों 13 बाई 13 इंच है। और अब हम एक साइड पे इस तरह से लाइनें लगा लेते हैं 1-1 इंच के फासले पे। तो इसी तरह से एक साइड पे हम तिरछी लाइनें लगा लेते हैं। तो एक साइड पे मैंने लाइनें लगा ली हैं और अब हम दूसरी कोने पे भी इसी तरह से लाइनें लगाना शुरू करते हैं। तो इस पैटर्न पे लाइनें जो हैं वो मैंने लगा ली हैं। और अब मेरे पास ये धागा है, ऊपर नीचे हम इसी धागे को इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो ऐसे ही बाकी की सारी सिलाइयां जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक साइड पे सिलाइयां जो है मैंने लगा ली हैं और अब हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह से सेम सिलाइयां लगा लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत और नया डिजाइन है, आप इस डिजाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये वाला पैटर्न जो है वो मैंने रेडी कर लिया है और अब हम इसकी इस तरह से तय लगाएंगे। तय लगाने के बाद अब मेरे पास ये फैब्रिक है, उसके ऊपर मैंने 1 इंच बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। इसकी लंबाई जो है वो 11 इंच है। और अब मेरे पास ये ग्लू है, इसको हम बुकरम के ऊपर लगाएंगे और इसकी साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको पेस्ट कर लेते हैं। तो एक साइड का फैब्रिक पेस्ट करने के बाद दूसरी तरफ से भी सेम इसी तरीके से पेस्ट कर लेते हैं। तो इस पट्टी को मैंने रेडी कर लिया है और अब हम ये वाला पैटर्न लेंगे जिसके ऊपर हमने सिलाइयां लगाई हैं और इसका सेंटर किया है। तो सेंटर में इस फैब्रिक पट्टी को हम स्टिच कर लेते हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये डिजाइन जो है वो रेडी होगा, आप भी इस डिजाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये वाली फैब्रिक पट्टी को मैंने स्टिच कर लिया है और उसके बाद मैंने बुकरम लिया है और उसको मैंने सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखी है मैंने 4.5 इंच और इसकी जो लंबाई है वो रखेंगे 11 इंच। तो यहाँ पे भी 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और अब हम इन निशानों को आपस में मिला लेते हैं और उसके बाद इस नेक को हम शेप दे देंगे। उसकी बाहर वाली साइड पे भी 1.25 इंच पे सेम इसी तरीके से मार्क करेंगे और अब हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो इस नेक की कटिंग मैंने कर ली है, इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं और इसके सेंटर में से ये जो बुकरम है उसको हम फिर से तय लगा के रख लेंगे और इसके ऊपर निशान लगाएंगे चौड़ाई में 3.5 इंच का और लंबाई में 6.5 इंच का। तो यहाँ पे भी 3.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं और इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे और नेक को राउंड शेप दे देंगे। इसकी बाहर वाली साइड पे भी सेम इसी तरीके से 1.25 इंच पे मार्क कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस नेक की कटिंग करने के बाद इसको भी फैब्रिक पे मैंने पेस्ट कर लिया है और अब हम इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है इसको स्टिच कर लेते हैं। और उसके बाद अब हम इस नेक का इस तरह से सेंटर करेंगे, तय लगा लेते हैं। तय लगाने के बाद यहाँ पे कट लगा लेंगे सेंटर में और ये जो हमने सिलाई हमारा पैटर्न रेडी किया है उसके सेंटर में हम इस नेक को रखेंगे और बुकरम के साथ साथ इस नेक को स्टिच कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई जो है मैंने लगा ली है और इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसमें अब हम छोटे छोटे कट लगाएंगे
तो कट लगाने के बाद नेक को पलट के हम इस तरह से सीधा करेंगे और इसको मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। और अब हम इसकी उल्टी साइड पे तुरपाई करेंगे। तो नेक की तुरपाई जो है वो मैंने कर ली है। इस पैटर्न को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। और उसके बाद ये जो हमने बड़ा नेक कटिंग किया था इसको भी मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। और अब हम इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसको स्टिच कर लेते हैं। और अब मैंने शर्ट का फ्रंट ले लिया है और उसके सेंटर में इस नेक को रखते हुए सेंटर की सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई जो है वो मैंने कंप्लीट कर ली है। धागे को कट करते हैं और अब हम बुकरम के साथ साथ जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई जो है वो मैंने कंप्लीट कर ली है। और अब हम इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम कट लगा लेंगे और उसके बाद नेक को पलट के इस तरह से सीधा करेंगे और इसके सेंटर में एक सिलाई लगा लेते हैं। जब नेक हमारा रेडी हो जाएगा तो इस सिलाई को हम निकाल लेंगे। तो ये वाली सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है। और अब मेरे पास ये लेस है, इस लेस को हम नीचे रखेंगे और नेक को ऊपर रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से पूरे नेक के साथ लेस को हम स्टिच कर लेते हैं। तो लेस को मैंने स्टिच कर लिया है नेक के साथ। और अब हमने ये जो पैटर्न रेडी किया था इसको रखेंगे इसके सेंटर में और शर्ट को ऊपर रखते हुए इसको सेट कर लेते हैं और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाली सिलाई जो है इसी तरह से पूरे नेक पे हम लगा लेंगे। ये वाली सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है। और उसके बाद नेक को हम इस तरह से करेंगे। और अब मेरे पास ये प्रिंट फैब्रिक पट्टी है, इसको हम स्टिच करेंगे ऊपर से फोल्ड करते हुए। यहाँ तक हमारा नेक है, उसकी नोक के ऊपर हम इस पट्टी को रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ से पट्टी जो है उसकी कटिंग कर लेते हैं क्योंकि ये पट्टी जो है वो छोटी है। तो यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे बिल्कुल हम ऊपर वाली पट्टी के बराबर में। तो यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो एक साइड की ये जो फैब्रिक पट्टी है उसको मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे पट्टी को स्टिच करेंगे। पट्टियों को स्टिच करने के बाद मेरे पास बटन है, इन बटनों को यहाँ पे हम स्टिच करेंगे सुई धागे की मदद से। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिजाइन है वो रेडी हो गया है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि मेरा आज का जो नेक का डिजाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिजाइन के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।